हेलो दोस्तों। आज मैं आवर्त सारणी के बारे में बात करूंगा। ठीक है। पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे पिछले जो एग्ज़ाम थे ग्रुप डी के वगैरह के, ग्रुप डी एलपी सब जो एग्ज़ाम लगे थे, पिछले रेलवे के एग्ज़ाम पिछले साल, उन सब एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आवर्त सारणी से पूछे गए थे। ठीक है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी और बना भी सकते हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तत्व है, 118 तत्व है टोटल। तो उनमें से कुछ भी पूछ लेता है, परमाणु भार कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। तो अधिक बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए फिर मैं आज आवर्त सारणी लेकर आया हूँ। ठीक है। आवर्त सारणी से जितने क्वेश्चन बनेंगे, मैं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बना रहा हूँ। बाकी दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आवर्त सारणी में 1 से लेकर 30 या 35 तक आप तत्व तो याद ही कर लीजिए। नंबर से जो परमाणु संख्या है 1 से लेकर 30 या 35 तक कर लो, याद कर लो, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 90 से 95% क्वेश्चन पूछे गए, वो 19 से मतलब 30 के पहले पहले पूछे गए हैं। ठीक है। या 35 तक मान लो, 35 के पहले पहले पूछे गए हैं अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब तत्वों का परमाणु भार या तत्वों का द्रव्यमान वगैरह ये पूछा गया है, या तत्व दिए गए उनके परमाणु संख्या पूछी गई। तो इन्हीं के बीच पूछी गई। तो आप यहाँ तक याद कर लो और आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके बाद में जो आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी जो पिछले जो भी एग्ज़ाम लगे, जितने भी एग्ज़ाम लगे, जो आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे, तो उन पूरे क्वेश्चनों को मैं लेकर आऊँगा। आवर्त सारणी से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में और मैं बात करूँगा आपसे। और उनको जहाँ इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, जितने क्वेश्चन बन रहे थे मैंने बता दिया। और जो क्वेश्चन जो आएंगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो लेके आऊँगा। तब मैं आपसे वहाँ खुलकर आराम से बात करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको जो मेरा वीडियो है वो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये चैनल मैंने आपके लिए ही बनाया है। ठीक है। अब वो तो है, जितना जैसे मैं आपको दे सकता हूँ वैसे दे रहा हूँ। ठीक है। इतना आपको जैसे बता सकता हूँ मैं क्या, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं बता सकता हूँ। ठीक है। बताने का मतलब यही है कि मैं आपको जैसे कैसे भी वीडियो बनाकर आपको मतलब बहुत कुछ से मतलब देना चाहता हूँ। वीडियो तो मैं ऐसे ही मतलब जो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम में आएंगे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जो भी वीडियो देखें तो वो ये नहीं कहें मतलब जो मतलब आए जो क्वेश्चन मिले नहीं है ऐसे ही वीडियो बना दिया। ठीक है। तो मैं जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में, और जो पीरियोडिक टेबल है, पहले पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे वो मोजले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीव जो उसने जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले थे। और जो जो मतलब जो आवर्त सारणी का जो बनाई थी वो सबसे पहले बनाई थी मेंडलीव ने। और मेंडलीव के उसके समय जो तत्व ज्ञात थे वो 63 तत्व थे। ठीक है टोटल। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें वर्ग और आवर्त कितने थे। तो 9 तो वर्ग थे और 7 आवर्त थे उस समय। अगला देखो, त्रिक का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, त्रिक का सिद्धांत डोब रेनर है उसने दिया था त्रिक का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया। तो अष्टक का सिद्धांत दिया था दोस्तों न्यूलैंड्स ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव का सिद्धांत जो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व का स्थान विवादपूर्ण है। तो दोस्तों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें ये तत्व का जो एच हाइड्रोजन है इसका तत्व मतलब विवादपूर्ण है। ठीक है। और जो पहला जो वो है वर्ग है उसमें ये एकमात्र वो है गैस तत्व, मतलब गैस तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, यहाँ मैंने बता दिया। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें समस्थानिक के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है। दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो एबीसीडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के बजाय सबसे बढ़िया वन लाइनर याद करो। इससे क्या है, जो मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी एकदम मतलब माइंड में फिट बैठ जाता है। ठीक है। और जो आगे मैं बता दूं आपको परमाणु द्रव्यमान बनाना मैं सब बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कैसे बनाते हैं। ठीक है। भार जो प्रतिशत ज्ञात करते हैं किसी तत्व में दिया हुआ हो, तो उसमें कितने मतलब कितने परसेंट कौन सा तत्व है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी भारों को, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भारों को किस क्रम में दर्शाती थी। तो दोस्तों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनाई थी
वो परमाणु के भारों मतलब द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में दर्शाई थी। और जो मोजले था उसने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो दोस्तों बनाई थी परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में। यहाँ है परमाणु भारों, मेंडलेव ने बनाई परमाणु भार में और मोजले ने बनाई परमाणु संख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन से ऐसे तत्व है जिनमें अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। दोस्तों जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। तो ऐसे मतलब जो जो अधिक परमाणु भार वाले कुछ तत्व थे जिनको कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। तो दोस्तों आयोडीन और टेलुरिनियम है जिसको पहले रखा गया। ठीक है, तो मतलब इसमें आवर्त सारणी में पहले रखा गया। और दोस्तों सबसे जो है जो मोस्ट जैसे सोडियम वगैरह होता है तो इनके परमाणु जो है वो भी आप याद कर लो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं अधिकतर इनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं सोडियम की बात करूँ, ठीक है, तो सोडियम आप देखिए यहाँ पे, सोडियम जो मैंने बताया था कि सोडियम को किस में रखा जाता है डुबो कर, तो दोस्तों सोडियम को केरोसिन होता है उसमें डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो इसका मतलब आप देखो हर चीज़ है ना, आप इनके जो रिलेटेड जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे रिलेटेड इनका परमाणु संख्या वगैरह सब, जो परमाणु संख्या मैंने बता दी 1 से लेकर 40 तक आप याद कर लेना, उनमें से आएंगे। और जो परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं अपन बाहर बनाते हैं तो वो अपने को अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या पता होगी तभी पे इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डो डोब्रेनर का अष्टक नियम प्रथम तत्व, यहाँ प्रथम है, ठीक है, प्रथम तत्व की कौन से तत्व के समान था। तो डोब्रेनर ने जो अष्टक नियम दिया था उसमें क्या था, जो प्रथम जो तत्व थे वो उसके 8वें तत्व मतलब 8वें जो उसने बनाया था आवर्त वगैरह उससे संबंधित थे। ठीक है, उससे मिलते थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी, अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज व उदग्र कतारों जो कतारें थी उसको क्या कहा। तो दोस्तों क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जैसे मतलब दी एकदम मतलब परस के समतल, परस के जैसे जैसे बुक रखी हुई है तो ऐसे समतल जो ऐसे आडी लाइनें खींची गई उनको क्षैतिज बोला गया। और उदग्र का मतलब है वर्टिकल, जो खंबा जैसे कोई खंबा खड़ा है तो ऐसे खड़ी लाइनें खींची गई उनको क्या बोला गया। तो जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल थी उनको बोला गया आवर्त, ठीक है, और उदग्र थी उनको बोला गया वर्ग, जो खड़ी थी उनको। ठीक है, और दुर्लभ मृदा तत्वों को कौन से वर्ग में रखा गया। तो दोस्तों दुर्लभ मृदा जो तत्व थे उनको 3A में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या को दर्शाते हैं, तो परमाणु संख्या को क्या दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या अगर आ जाए, परमाणु संख्या मतलब किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में से किसी की भी संख्या ले लो, क्योंकि किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इन दोनों में से किसी भी संख्या के जो मान होगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु भार को दर्शाते हैं। तो परमाणु भार को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ले लो, चाहे न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ले लो, इन दोनों के जो योग होगा, जो भार होगा, जो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन क्रमांक जो होगा, न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन है तत्व किसी तत्व में, तो उनका जो योग होगा तो वो परमाणु भार को दर्शाता है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त नियम था वो मोजले ने दिया था। ठीक है, आवर्त सारणी किसने बनाई, तो सबसे पहले दोस्तों आवर्त सारणी जो बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया, तो मोजले ने दिया। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या, यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मोजले का जो आवर्त नियम था वो क्या था, परमाणु संख्या पर आधारित था। ठीक है, तो आवर्त फलन के आवर्त फलन होते हैं। जो मेंडलीव ने दिया था वो परमाणु भारों पर आधारित था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, खास तौर से मतलब ये मतलब जो क्वेश्चन है तो थोड़े ज़्यादा मतलब आने के चांस है, और आए हुए भी हैं, आ चुके पहले भी। ठीक है, तो इन पे थोड़ा देख लेना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो मोजले ने दिया वो परमाणु संख्या पर आधारित था, और जो मेंडलीव ने दिया था वो परमाणु भार पर आधारित था। तो क्यों जो मोजले की आवर्त सारणी थी वो थी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो थी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आगे, तो आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों,
आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें कतारें और तथार्थ आवर्त, मतलब जो 7 क्षैतिज कतारें हैं हॉरिजॉन्टल, वो ये मतलब वो तो थी मोजले की, वो मेंडलीव की बनाई हुई आवर्त सारणी, और ये आधुनिक आवर्त सारणी थी वो मोजले ने बनाई थी। तो इसमें कितनी आवर्त और कितने मतलब वर्ग थे, तो इसमें 7 तो आवर्त थे और 18 वर्ग थे। और ये बताई दिया कि जो क्षैतिज जो आवर्त है वो आडी लाइनों से बने हुए हैं, जो आडी लाइनें परस के समांतर लाइनें वो हैं, और जो 18 उदग्र स्तंभ है, जो स्तंभ है वो मतलब वर्टिकल है, वो है मतलब खड़े एकदम खड़ी लाइन है, ठीक है, वो 18 है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में सार धातु को कहाँ रखा गया। तो आवर्त सारणी में दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद कर लेना, मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, आप खुद देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चन आए हुए लगभग, ठीक है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, ठीक है, तो प्रथम आवर्त होता है उसका प्रथम सदस्य, मतलब जो आवर्त होगा हर आवर्त का प्रथम सदस्य मतलब पहला ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, ऐसे भी याद रख लेना। पहला आवर्त है तो पहले ग्रुप मतलब जो पहला ग्रुप है या समूह है उसके सारे सदस्य क्या हैं, सारधातु हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैसों को क्या कहा जाता है, तो निष्क्रिय गैस मतलब कहाँ रखा गया है, तो 18वें वर्ग में रखा गया। दोस्तों निष्क्रिय गैसों को क्या बोला जाता है, शून्य वर्ग भी बोला जाता है, शून्य समूह भी बोला जाता है, नोबल गैसें भी बोला जाता है, ठीक है। और इनमें आती क्या है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये जो 5-6 गैसें हैं, ठीक है, ये निष्क्रिय गैस है। तो इसमें होता क्या है, निष्क्रिय गैस इनको क्यों बोला गया है या नोबल या शून्य वर्ग क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि जो ये तत्व है 18वें वर्ग में, इन जिसमें जो 18वें वर्ग में पूरे तत्व हैं इनमें कोई भी जो बाहरी सेल है या बाहरी जो कक्षा बोले उनमें पूर्ण रूप से वो भरी हुई है, ठीक है। मतलब किसी भी कक्षा में कोई भी कक्षा बाहरी कक्षा खाली नहीं है, ठीक है, सब में मतलब पूर्ण रूप से भरी हुई है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ठीक है। इसमें आगे चलो, पहले आवर्त का प्रथम एकमात्र सदस्य, तो पहले आवर्त का एकमात्र सदस्य हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहा गया है। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी में जो अलग रखे गए हैं 58 से लेकर 71 तक तत्व हैं, ये अलग रखे गए हैं, ठीक है, ये हैं इनको बोलते हैं लेंथेनाइड। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में 90 से लेकर 103 के, दोस्तों ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये मैंने उसमें बताया था कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को, जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को कहाँ रखा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने पार्ट पहला डाला है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें है 6ठे और 7वें, ठीक है, आवर्त में आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी 90 से लेकर 103 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्टेनाइड कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त, अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया, ठीक है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है, सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखने की है कि, और मोजले की वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और दोनों ही बढ़ते क्रम में, ठीक है, सजाकर रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, मोजले ने, ठीक है, तो उनके परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में सजाकर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्वों के मध्य स्पष्ट रेखा का विभाजन नहीं था। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें ये एक दोष था कि अधातु और अधातु तत्वों के बीच में स्पष्ट रेखा का विभाजन नहीं किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का निर्माण किस आधार पर किया गया, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों का निर्माण किया गया वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसके आधार पर विन्यास किया गया। और आगे मैं इसमें बता दूंगा आपको, जब वीडियो जो अगला जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उनमें मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा, जितना भी जो है मतलब कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, और कितना द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, सब कुछ बता दूंगा आपको। यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक जो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से जाने, ये जो मौजूद आवर्त सारणी की बात करूँ तो यहाँ है मेंडलीव की आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूँ तो यहाँ देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या है, तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, धात्विक गुण कम होता है तो अधात्विक गुण बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब बाएं से दाएं, जैसे इधर से इधर जाएंगे तो इधर तो धात्विक गुण क्या होगा, मतलब ज़्यादा होगा इस तरफ, और इधर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धात्विक गुण कम होगा तो अधात्विक गुण तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तत्वों की क्रियाशीलता मतलब जो क्रिया करते हैं मतलब कितने क्रियाशील होते हैं। तो पहले तो क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु जो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है। ठीक है, घटता है या घटती है। ठीक, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या या आकार में क्या बढ़ता है, घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या मान पर विद्युत ऋणात्मकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो क्या होता है, मतलब बढ़ता जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं जाएंगे तो आयन विभव में क्या प्रभाव पड़ता है, जो मान है उसका आयन विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आवर्त सारणी थी, जो अभी आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्व कितने हैं। तो 118 है। अगला क्वेश्चन देखो। सबसे कम आयन विभव वाला तत्व, तो सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। ठीक है, हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में सहायक दोस्तों वो कैल्शियम होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, अब वर्गों की बात करूँ दोस्तों, वर्ग कैसे हैं, वर्ग खड़े वाले थे। ठीक है, जो खड़े हैं 18 वर्ग होते हैं टोटल। तो आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धातुई गुण में वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है, जो धातुओं का गुण होता है उसमें वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखो। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का जो अपने ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व वो हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में जो जो क्रिया होती है वो होती है नाभिकीय संलयन। तो ये सबसे ज़्यादा 78% सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, बाकी हीलियम पाया जाता है। और दोस्तों जो हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती है। ठीक है, उनमें हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करती है, हवा के दबाव में अगर अगर फट जाता है टायर वगैरह तो क्या विस्फोट मतलब विस्फोट करता है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरी जाती। बाकी सबसे हल्की थी जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखो इसको। धातुओं के जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु की क्रियाशीलता तो बढ़ती है। ठीक है, या जो क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जबकि अधातुओं में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता घटती है। ठीक, तो घटेगी वो तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो घटेगी, मतलब धातुओं की बढ़ेगी तो अधातु की तो घटेगी। ठीक है, किसी एक वर्ग में तत्वों की संयोजकता समान होती है। मतलब एक वर्ग का मतलब है, मतलब जितने जो वर्ग है 18 वर्ग है, अगर उनकी संयोजकता का मतलब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब में समान होंगे। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी तत्व है, जैसे पहले वर्ग में जितने इलेक्ट्रॉन वो है तो उनकी बाहरी कक्षा में जो लास्ट की कक्षा होगी उनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की वो एक ही बात है दोनों में। ठीक है, द्रव धातु तत्व तो पारा है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु तत्व है। अगला क्वेश्चन देखो। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, तो प्रकृति में पाए जाने वाले 118 में से 98 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कृत्रिम से बनाए गए जो 20 तत्व हैं। ठीक है, सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातु तत्वों की संख्या, तो धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 91 है। मतलब 118 में से धातु तत्व 91 है और अधातु तत्व दोस्तों 27। ठीक।